ती सुदोष सने मारक सवैया स्टार्ट करने से पहले हम लोग घनानंद की परिचय करेंगे। तो घनानंद क्या थे? रीति युगीन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर थे। तो ये कैसे कवि काव्य लिखते थे? तो रीति मुक्त काव्य लिखा करते थे। ठीक है। तो इनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ। कब हुआ? 1689 ईस्वी के आसपास हुआ। 1739 में, याद रखिएगा, वे नादिर शाह के सैनिक के द्वारा मारे गए। ये नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। ये तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, यानी जॉब करते थे वहाँ पे, और मीर मुंशी का काम करते थे, है ना। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। ये क्या थे? अच्छे गायक थे और श्रेष्ठ कवि थे। किंवदंतियां हैं, ऐसा कहावत है कि सुजान नामक नर्तिका से इनका प्यार था। वे प्यार करते थे। विराग होने पर ये वृंदावन चले गए। विराग होने पर यानी वे कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए। विराग हो गए, यानी कि विराग होने का मतलब यहाँ ये है कि शायद उनको उनका प्यार नहीं मिला, और उस विराग उस दुख को लेते हुए वो वृंदावन चले गए, वैष्णव होकर काव्य की रचना करने लगे। सन 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो उसके सिपाही ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला। नादिर शाह के सिपाही ने कहाँ धावा बोला? मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला। बादशाह का मीर मुंशी जानकर घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा। बादशाह का मीर मुंशी जानकर घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा और इनसे जर मतलब 3 बार सोना मांगा नादिर शाह के सिपाहियों ने। घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल देकर उन्हें कहते हुए दी कि रज यानी धूल। इस पर क्रुद्ध होकर सिपाही ने इनका वध कर दिया। तो किनके द्वारा मारे गए? नादिर शाह के सिपाही के द्वारा मारे गए, जब वे बैराग होकर कहाँ आ गए थे? वृंदावन आ गए थे। कहाँ गए थे? बैराग होकर मथुरा और वृंदावन आ गए थे। अगला है, और वैष्णव काव्य लिखने लगे थे, है ना। विष्णु भगवान से रिलेटेड काव्य लिखने लगे थे। घनानंद प्रेम के पीर कवि है। प्रेम के पीर कवि मतलब कहा जाए तो प्रेम की दर्द भरी गीत ये लिखते हैं। प्रेम की पीर कवि है। प्रेम से रिलेटेड कविता ये लिखते हैं, काव्य लिखते हैं, तो उनको प्रेम का पीर कहा जाता है। पीर मतलब गुरु भी होता है और पीर मतलब दर्द भी होता है। तो यहाँ जिस सेंस में भी आप लीजिए तो प्रेम के गुरु कवि कहा जा सकता है। उनकी कविता में प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। आचार्य शुक्ल के अनुसार, शुक्ल लिखते हैं कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पाथिक जबानदानी का ऐसा दावा रखने वाले ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। कहा क्या कहते हैं आचार्य शुक्ल? क्या कहते हैं? आचार्य शुक्ल कहते हैं कि धीर, इतना प्रेम मार्ग पर ऐसा प्रवीण, ऐसा धीर पाथिक, इस रास्ते पर चलने वाला, ऐसा इस पाथिक मतलब इस प्रेम की राह पर चलने वाला, जवानदानी ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं है। यानी वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगें उठती है, चित्त मतलब शरीर में, उस वियोग का मारा हुआ प्रेमी के शरीर में जो तरंग अलग अलग प्रकार की उठती है, उसका चित्रण घनानंद ने किया है। घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकारों, रूढ़ियों का सहारा लेने नहीं दौड़ते, है ना। वो जब वे वेदना क्या बोलते हैं कि घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकारों, रूढ़ियों मतलब पुराने विचारधारा, और अलंकार मतलब जो क्या करे, सजावट का काम करे किसी पंक्ति का, तो उन सभी का सहारा लेने नहीं दौड़ते। वे बाह्य चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देते हैं, है ना। बाह्य चेष्टाओं मतलब बाहरी इच्छाओं पर भी कम ध्यान देते हैं। वे वेदना के ताप से मनोविकार या वस्तु का नया आयाम अर्थात पहले न देखा गया उसका एक नया रूप पक्ष देख लेते हैं। तो क्या है? वो मनोविकार और वस्तुओं का एक नया आयाम अर्थात जैसा पहले नहीं देखा गया उसका कोई नया रूप पक्ष देख लेते हैं। उस प्रकार को नया चीज़ लेके, नया आयाम लेके, नया डायमेंशन से कोई भी क्या करते हैं? काव्य को लिखते हैं, कोई भी पद को, सवैया को लिखते हैं। इसे ही ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने उन्हें लाक्षणिक मूर्तिमता क्या कहा जाता है? लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य का ऐसा कवि कहा है जैसे कवि उनके पौने 200 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए। यानी वो बोलते हैं कि ऐसा कवि हैं ये कि जैसा कवि उनके पौने 200 वर्ष के बाद, लगभग 200 साल के बाद छायावाद काल में प्रकट हुआ ऐसा कवि। यानी वो 200 साल पहले ही वैसा थे जैसे 200 साल बाद आया। घनानंद की भाषा परिष्कृत शुद्ध ब्रज भाषा है। इनके सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। घनानंद की प्रमुख ग्रंथ है सुजान, जो इनकी प्रेमी उसी के नाम पर है, सुजान सागर, जिससे ये प्रेम करते हैं उन्हीं के नाम पर सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली बल्ली आदि। रीतिकाल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पथ पर लाने वाले महान प्रेमी कवि घनानंद के 2 सवैये यहाँ प्रस्तुत हैं। ये छंद उनकी रचनावली घनानंद से लिए गए हैं।
कहाँ से लिए गए हैं? उनकी रचनावली घनानंद से लिए गए हैं। प्रथम छंद में कवि जहाँ प्रेम के सीधे, सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करते हैं, वहीं द्वितीय छंद में मेघ यानी बादल की अतिशक्ति के माध्यम से विरह वेदना को के भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप में अभिव्यक्ति दिखाते हैं, पेश करते हैं। घनानंद के इन छंदों से भाषा, अभिव्यक्ति कौशल पर उनके असाधारण अधिकार की अभिव्यक्ति होती है कि किस प्रकार घनानंद छंदों को रचते हैं। उनकी भाषा उसमें दिखती है, असाधारण रूप से दिखती है, बड़ा ही अच्छा भाषा दिखता है। चलिए, तो उनका सवैया का हम लोग अध्ययन करेंगे। अति सुदो सने मारा गया और मोह आसुवन ले बरसो। घनानंद द्वारा रचित यह सवैया इस प्रकार से है। अति सुदोह स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयान अप बाँक नहीं, तहाँ साँच चले तजी अपनापो, झिझके कपटी जे निसाक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आँक नहीं, तुम कौन धो पाठ ही पढ़े हो लला, मन ले हूँ पदे हूँ छाटाक नहीं। इसका मतलब हम लोग समझते हैं, कहा जा रहा है अति सुधो, सुधो मतलब सरल, स्नेह मतलब प्रेम, को मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, वह अत्यंत सीधा साधा है, सरल है। जहाँ नेकू, नेकू मतलब तनिक भी, थोड़ा सा भी, स्यानप चतुराई, बाँक मतलब टेढ़ापन नहीं है, उस मार्ग में थोड़ा सा भी चतुराई और टेढ़ापन नहीं है। फिर कहा जाता है तह साँच, वहाँ पे साँच, साँच मतलब सच्चाई, चले चलता है, तजी अपनापो थोड़ा अभिमान में चलता है, अपनापो मतलब अभिमान ही होके चलता है, तजी मतलब थोड़ा सा क्या चलता है, अपनापो चलता है, घमंड में चलता है, अभिमान में चलता है। झिझके कपटी जे निशाक नहीं, झिझके मतलब झिझकता है जो कपटी, जे निशाक नहीं, जिस निशाक मतलब होता है जो शंका मुक्त नहीं है, वो कपटी झिझकता है। झिझके कपटी जे निशाक नहीं, जिस कपटी में निशाक नहीं है, जिसमें क्या है, निशाक नहीं है। निशाक मतलब जिसमें जो शंका मुक्त नहीं है, जिसमें कहीं ना कहीं शंका है, वही झिझकता है। जो शंका मुक्त नहीं है वही कपटी क्या करता है, झिझकता है। झिझके कपटी जे निशाक नहीं, वही झिझकता है जो निशाक नहीं है, जो शंका मुक्त नहीं है, जिसमें शंका है अपने प्रेमी के प्रति। अगला है घनानंद बोलते हैं, घनानंद प्यारे सुजान सुनो, प्यारे सुजान अपने प्यारी से बोलते हैं, जिससे वो प्यार करते हैं, उससे बोलते हैं प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आँक नहीं, यहाँ सिर्फ एक हो तुम, दूसरा कोई और नहीं है। फिर बोलते हैं तो कौन धो पाठ ही पढ़े हो लला, अपने प्यारी से बोलते हैं, अपने प्रेमी से बोलते हैं तुम कौन सा पाठ ही पढ़े हो लला, ए लला तुम कौन सा पाठ पढ़े हो, मन ले हूँ, मन ले हूँ, या मन का मतलब नाप तोल वाला मन भी हो सकता है, और मन मतलब हृदय भी हो सकता है, दोनों सेंस में अर्थ निकलता है। तो पहले मन नाप तोल वाला की दृष्टि से देखते हैं। मन ले हूँ मतलब बहुत मात्रा में तुम मेरा प्यार लेती हो, पर दे हूँ छटाक नहीं, लेकिन थोड़ा सा भी वापस नहीं देती हो। यानी एक तरफा प्रेम को दिखा रहा है जो सुजान के प्रति घनानंद का है। तुम कौन धोपाटी पढ़े हो लला, मन ले हूँ, मन लेती हो, बहुत मात्रा में तुम मेरी प्यार को मैं तुम्हें दे देता हूँ। मेरा प्यार तुम बहुत मात्रा में ले लेती हो, मेरा सारा प्यार ले लेती हो, बहुत मात्रा में ले लेती हो, लेकिन तुम उधर से कुछ नहीं देती हो, छटाक भी नहीं देती हो। तो ये है। तो बच्चों, घनानंद का ये अगला पद है, मोह आसुवन को ले बरसो। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं, तो इसका इस अर्थ को समझते हैं। कहता है पर कारज देह को धरे फिरो, दूसरे के काम के लिए अपने शरीर को धारण करते हुए चलते हो। परजन्य जथारथ है दर्शो, परजन्य मतलब बादल, जथारथ जब उचित होता है वो दर्शो तब दर्शन देता है। बादल जब जरूरत होता है तब क्या करता है, दर्शन देता है। पर कारज देह धरो फिरो, दूसरे के कार्य के लिए क्या करता है, देह को धारण करते फिरता है। कौन, परजन्य बादल, जथारथ है दर्शो, जब भी जरूरत होती है उचित समय पर वह दर्शन देता है। फिर बोलता है निधि नीर सुधा के समान करो, निधि नीर मतलब यहाँ निधि मतलब जल स्रोत को बोला गया है, जल स्रोत जो भी हो, समुद्र नदी, उसके जल को सुधा मतलब अमृत के समान करो। सब ही विधि सुंदरता सरसों, हर विधि से सुंदरता को क्या करो, सुंदरता को बरसाओ, सुंदरता को सरसों मतलब रस बरसाओ। अगला है घनानंद जीवन दायक हो, कबो मेरियो पीर हियो परसो। कहता है घन आनंद, या घन आनंद बादल के सेंस में है, तो बादल जीवन दायक हो तुम, कबो कभी, मेरियो मतलब मेरा, पीर मतलब दुख, हिये परसो मतलब को स्पर्श करो, को भी स्पर्श करो, हिये परसो मतलब को भी छुओ स्पर्श करो। कबहू वा विश्वासी सुजान के आंगन, कभी उस सच्ची विश्वासी सुजान के आंगन में जाओ, और मेरा सुजान उनका प्रेमी जो है, प्रेमिका जो है, उनके आंगन में जाने बोल रहे हैं, बादल को बोल रहे हैं कि जाओ वहाँ पे, और मोह आंसुवन ले बरसो, मेरे आंसू, इस प्रेम के आंसू जो उसके लिए उससे बिछड़कर जो बह रहा है, इसे उसके आंगन में जाके क्या करो, बरसाओ। तो यहाँ सुजान और घनानंद के प्रेम पर रचित यह पद है। यहाँ घनानंद क्या कर रहे हैं, सुजान से अपने प्रेम के विरह को दिखा रहे हैं कि उसके बिना हमारा आंसू इस प्रकार टपक रहा है, मुझे काफ़ी दुख है, उस पीर को हरो, ए बादल उसे हर लो और उसे ले जाओ, और उस सुजान मेरी प्रेमी के आंगन में जाके मेरे आंसुओं को लेकर बरस जाओ, ताकि उसे लगे कि उसका प्रेमी उसके बिना क्या हो रहा है, विरह कर रहा है, रो रहा है। तो ये था बच्चों, ये पद था हमारा, मोह आसुवन को ले बरसो।